अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अफेयर के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नादरीन, जहाँ पे मौलाना तारक जमील के बेटे ने खुदकशी की, आपको बताते चले वो हक़ाइक़ हम आपके पास लेके आए हैं जो अभी तक कोई मीडिया आपके सामने हक़ाइक़ नहीं लेके आया। रात को जब ये वाक़या पेश आया उस वक़्त से लेके अभी तक जो ये चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि ये कैसे वाक़या पेश आया, हम रात से इस वाक़े के ऊपर काम कर रहे हैं और ये हक़ाइक़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे मामलात जो हैं ये आगे बढ़े, किस हद तक ये उन्होंने ये खुदकशी हुई या उनका मर्डर हुआ। तो रात से हम ये सारे स्टेट इकट्ठे कर रहे थे। आज आपको ये हम अंदरूनी ख़बर देने जा रहे हैं, वो ख़बर के जो असल हक़ाइक़ हैं कि इन्होंने किस तरह ये सब कुछ सारा काम किया। आप मुझे इस वक्त देख सकते हैं, मेरे अकब में ये आप पुलिस स्टेशन भी देख रहे हैं। रात को जब ये वाक़या पेश आया, ये वाक़या है शाम को 6 बजे का ये वाक़या है। मौलाना तारक जमील के बेटे मौलाना आसम तारक वो एक जिम में जाते हैं, जहाँ जिम करते थे। एक जिम है तलम्बा के अंदर, वहाँ पे वो गए हैं। वहाँ पे जो सिक्योरिटी के बाहर एक लड़का खड़ा होता था, उसी को जो पिस्टल लेके दिया था वो भी मौलाना आसम तारक ने लेके दिया था, उन्होंने परचेज़ करके दिया था। फिर वो जब वहाँ पे जाते हैं, उन्होंने वो पिस्टल के साथ अपने आप को मारा है। जिम के अंदर उन्होंने खुदकशी की है। ये जब वाक़या पेश आया उस वक़्त कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे? एक वो गार्ड मौजूद था जो वहाँ पे जिम के बाहर खड़ा होता था, एक वो बंदा मौजूद था। फिर ये भी कहा जा रहा था कि उन्हें कत्ल कर दिया गया है। ये जो कत्ल करने वाली ये है बात, ये सरासर झूठ के ऊपर मबनी है। किसी ने उन्हें कोई कत्ल नहीं किया, वो ज़हनी दबाव का शिकार थे। आपको नादरीन एक और भी हम अहम खबर बताते चले इसके अंदर। वह कुछ यूँ है कि मौलाना आसम तारक की जो शादी थी वो उनकी पसंद की शादी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी जो फैमिली वाले थे वो खुश नहीं थे उनकी इस शादी के ऊपर कि इन्होंने ये पसंद की शादी क्यों की है। फिर कुछ ऐसे मामला आए जो उनके घर के बड़े थे, उन्होंने उनके ऊपर दबाव डाला कि ये आपने क्या किया है, ये शादी आपको नहीं करनी चाहिए थी, बला बला। कुछ ऐसे उनके जो फैमिली के अंदर कुछ इश्यूज़ थे, वो इश्यूज़ इतने बढ़ते गया है कि जो उनकी बीवी थी और उनका मौलाना आसम तारक का आपस में रहना मुश्किल हो गया था। उनकी बीवी ने उन्हें कहा कि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती कि आपके घर वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। फिर मौलाना आसम तारक का कुछ रहन सहन इस तरह का था कि वो उन्हें कहा जाता था कि आप अपने आप को जब बाहर निकलें तो कुछ इस तरह इस्लामी टच दे के निकलें। तो जिसके ऊपर मौलाना आसम तारक ने ये रजिस्ट किया कि जो मैं हूँ मैं वही नज़र आना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था फैमिली की जानब से। उन्होंने कहा जी हमारा एक बड़ा नाम बना हुआ है, तो ये नाम को हमने आगे कंटिन्यू करना है। तो उसकी बीवी ने फिर उनके साथ जो है ना वो लैब की फिर अख्तियार की, उसकी वजह से वो काफ़ी जो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब थे। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि अब आके 1 साल हो गया उनकी लैब की हुई। तो जब डिवोर्स हो गया, डिवोर्स के बाद 1 साल हो चुका था, गुज़श्ता साल सितंबर के महीने में उनकी डिवोर्स हुई थी। तो अब 1 साल बाद वो फिर इतने मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो चुके थे कि उन्होंने अपने आप को गोली मारी है। अपने जो है जिम है, वो जो जिम थी वो भी उन्हीं की जगह में बनी हुई थी, और जो जिम बनाई हुई है ये भी मौलाना तारक जमील ने ही जिम बनवाई हुई है। ये वो खुद इनके फैमिली मेम्बर्स भी वहीं पे जिम करते हैं और प्राइवेट लोग वहाँ से उनसे फ़ीस पे की जाती है, वो भी वहीं पे आके जिम करते हैं। फिर आपको नादरीन कुछ और हक़ाइक़ भी बताते चलें कि पुलिस ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये कत्ल हुआ है तो हम इसका पोस्टमार्टम करवाते हैं, हम इसका फॉरेंसिक करवाते हैं, जो पिस्टल मिला है इसका फॉरेंसिक हो जाएगा। इस जगह को उन्होंने फॉरेंसिक यूनिट को फिर कॉल की, मुल्तान से वो यूनिट भी आया। तो तब जब वो यूनिट आया तो मौलाना तारक जमील ने इनको रिक्वेस्ट की कुछ आला अहदेदारान को कि आप ऐसा ना करें, आप इस मामले को दबा दें, मैं नहीं चाहता कि ये मामला आगे बढ़े और ये सारे हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचें। तो नादरीन ये वो हकीकत है जो हम आपको बता रहे हैं कि मौलाना आसम तारक ने खुदकुशी की है। शाम के 6 बजे का वक्त था जब उन्होंने अपने आप को गन के साथ, जो पिस्टल था जो उनके गार्ड के पास था, अपनी छाती के अंदर वो खुद फायर मारा है ताकि ये भी महसूस हो कि शायद ये कोई और मार गया। पुलिस ने यह भी कहा है जब उनको तलम्बा के जो हेल्थ सेंटर था वहाँ पे पुलिस लेके गई, कुछ उनके फैमिलीज़ वाले लोग थे, जब ये शोर मचा तो पुलिस तक भी बात पहुँची। तो तब तक पुलिस भी तलम्बा के जो हेल्थ सेंटर था वहाँ पे पहुँच गई। वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि इनका पोस्टमार्टम करवाया जाए। वहाँ पे जब इनको लेके गया तो तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर उन पुलिस
کے پاس ہی تھی ان کی لاش، تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے، آپ ہمیں لاش دے دیں۔ تو جو حقیقت ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بہت سارا میڈیا یہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ انہوں نے جم جا رہے تھے، جم کرنے کے بعد جی کیوں انہوں نے اپنے آپ کو پھر کیوں، جو جم انسان کرتا ہے وہ اپنے خودکشی نہیں کرتا، یا جو پسٹل تھا وہ پسٹل انہوں نے کہاں سے لیا؟ تو جو پسٹل تھا وہ انہوں نے اس گارڈ کو خود لے کے دیا تھا، چند روز قبل انہوں نے ہی اس گارڈ کو پسٹل لے کے دیا تھا۔ پہلے جب وہ وہاں پہ کھڑا ہوتا تھا تو اس کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اب انہوں نے مولانا اعظم طارق نے ہی ان کو لے کے دیا تھا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ جو ہماری پولیس رائے سے بات ہوئی ہے، پولیس ابھی بھی ہے اسی بات پہ ہے کہ ہمیں پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے، ہم تو چاہتے ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب خود کہتے ہیں جی میں نے یہ پوسٹ مارٹم نہیں کروانا، کیونکہ یہ سارے راز پھر کھلیں گے کہ یہ کیا تھا۔ اب ایک اور اگلی سٹوری کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کہ ان کی بیوی جو تھی وہ کون تھی، کیا کرتی تھی، جب ان کی پسند کی شادی کب ہوئی تھی، وہ تمام حقائق اگلی ویڈیو میں ہم لے کے آ رہے ہیں۔ جلد آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، ہم آپ کو یہ سٹوری لمحہ بلمحہ جو نئی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے۔